मित्रों, राधे राधे। जय श्री कृष्णा। मित्रों, हम लोगों को हमेशा लगता है कि हमने पुण्य कर्म किए हैं तो हमें स्वर्ग की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लेकिन आपने कभी यह सोचा है कि जो आप सोच रहे हैं वह गलत है? इस कथा के जरिए हम आपको बताएंगे कि स्वर्ग लोक में जाने का असली व्यक्ति कौन है और नरक में कौन जाता है। वह कौन से ऐसे कर्म हैं जिन्हें करके हमें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। मित्रों, एक बार की बात है, एक नगर में 4 व्यक्तियों की मृत्यु एक साथ हो जाती है। वह अलग अलग विचार वाले व्यक्ति थे। संयोग से ऐसा था कि उन चारों की मृत्यु एक साथ हो गई। अब चारों की मृत्यु एक साथ हुई तो यम के दूत उन चारों को लेने के लिए आए। मरने वालों में एक राजा था, दूसरा धनी व्यापारी था, तीसरा एक पूजा पाठ करने वाला पंडित था और चौथा गरीब मजदूर था जो दिन भर कड़ी मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। उन चारों को लेकर यमदूत आकाश मार्ग से धर्मराज के दरबार में जाते हैं। जब दूत उन चारों को यमराज की सभा में लेकर पहुंचते हैं तो उनके सम्मुख जाकर खड़े हो गए। वह सोच रहे थे कि हम चारों में से कौन स्वर्ग जाएगा और कौन नरक जाएगा। अभी यमराज अपने आसन पर बैठे ही नहीं थे, उससे पहले चारों आपस में बात करने लगे और स्वयं को स्वर्ग का दावेदार मानने लगे। सबसे पहले राजा बोला, देखो साथियों, मुझे तो पक्का विश्वास है कि धर्मराज मुझे ही स्वर्ग में भेज देंगे, क्योंकि मैं एक विश्वविख्यात राजा हूँ। मैंने अपने अनेक सत्य कर्मों से धरती लोक पर अपना खूब नाम कमाया है। चारों तरफ मेरे अच्छे कर्मों का गुणगान करते हैं। कभी भी कोई मेरे द्वार पर आया वह खाली हाथ नहीं गया। मैंने उनको कुछ न कुछ अवश्य दिया है जिससे वह मुझे कभी नहीं भूला है। हर तरफ मेरा नाम लिया जाता है। मैंने इतना धन लुटाया है कि जिससे लाखों लोगों को खाने के लिए भोजन मिला और रहने के लिए मकान मिला। इसलिए मेरा स्वर्ग में जाना निश्चित ही है। धर्मराज भी मुझसे काफी खुश होंगे और मुझे स्वर्ग के लिए भेज देंगे। मित्रों, जब राजा की बात पास ही खड़े धनी व्यापारी ने सुनी तो वह बोला, भाई, मैंने तो इस पृथ्वी लोक पर रहकर खूब धन कमाया है और उन धन से मैंने लाखों लोगों की सहायता की है। मैंने अपनी कमाई का 11वां हिस्सा हमेशा दीन दुखियों की सहायता में उपयोग किया है। मेरे शुभ कर्मों को देखते हुए धर्मराज मुझे अवश्य ही स्वर्ग भेजेंगे और मुझे ये पहले से ही पता था। जब व्यापारी की बात पंडित जी ने सुनी तो वह बोले, अरे भाई, क्यों फिजूल की बातें कर रहे हो? स्वर्ग में जाना कोई आसान काम नहीं है। स्वर्ग में जाने के लिए दान के साथ साथ पूजा पाठ भी करना पड़ता है, भगवान की पूजा भी करनी पड़ती है, मंदिरों में भी जाना पड़ता है और वहाँ चढ़ावा भी चढ़ाना पड़ता है। मैंने यह सब किया है, इसलिए स्वर्ग में प्रस्थान तो मैं ही करूँगा, क्योंकि मैंने भगवान की खूब पूजा पाठ की है। मेरा पूरा जीवन भगवान की पूजा पाठ करने में बीत गया। मेरे शुभ कर्मों को सुनकर धर्मराज मेरे लिए अवश्य स्वर्ग का दरवाजा खोल देंगे। इस प्रकार जब तीनों ने अपनी अपनी बातें की तब फिर वह तीनों लोग उन चौथे व्यक्ति मजदूर की तरफ देखते हैं। उससे पूछते हैं कि तुमने भी कोई भला काम किया है या नहीं, या इसका पूरा जीवन मजदूरी करते बीत गया। मजदूर उन सब की बातें सुन रहा था। तभी धर्मराज चित्रगुप्त के साथ अपने दरबार में हाजिर हो जाते हैं। चित्रगुप्त के हाथों में एक किताब थी जिसमें समस्त प्राणियों के कर्मों का लेखा जोखा था। धर्मराज अपने आसन पर बैठ जाते हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने राजा को अपने पास बुलाया और उससे पूछा, तुम बताओ, तुम तो इस पृथ्वी पर बड़े ही विख्यात राजा थे। तुमने अपने जीवन में कौन कौन से शुभ कर्म किए हैं? कितने लोगों को दुख दिया है और कितने लोगों का तुमने भला किया है? तब मैं अपनी पुस्तक में देखकर फैसला लूंगा कि तुम किस लोक में जाने के अधिकारी हो। तब गर्व के साथ राजा अपने कर्मों का व्याख्यान करता है। मैं एक बड़े राज का स्वामी था। मेरा राज्य में बहुत ही नाम था तथा मेरे राज्य में गरीब लोग बहुत ही कम थे। सब मेरे छत्र छाया में जीवन यापन कर रहे थे। मैंने कभी भी किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। मेरे राज्य में हर भूखे को भोजन मिलता था तथा मैंने काफी दान दिया है।
प्रजा के लोग मुझसे बहुत ही खुश रहते थे और मेरा गुणगान किया करते थे। महाराज, यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। राजा की बात सुनकर चित्रगुप्त ने अपनी पुस्तक खोली। पुस्तक में देखकर राजा को चित्रगुप्त ने बताया कि तुमने जो भी कहा है वह सत्य है। तुमने अपनी प्रजा को बहुत सुख दिया है, पर इसके साथ तुमने बहुत बड़ा अपराध भी किया है। तुमने अपनी राज्य की सीमा को बढ़ाने में जितने युद्ध लड़े हैं, उन युद्धों में हजारों की संख्या में सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है। उन सबकी मृत्यु का कारण तुम हो। तुम बच्चों के परिवार वालों को अनाथ करने वाले तुम हो और उनकी स्त्रियों को विधवा करने वाले तुम हो। तुमने अनेक सैनिकों को दुख दिया है। युद्ध से अच्छा था कि तुम उनसे मित्रता बढ़ाते और व्यापार बढ़ाते, न कि राज्य की सीमा को बढ़ाने की लालच में रहते। इसलिए तुम स्वर्ग के तो अधिकारी नहीं हो। इसके बाद राजा पीछे हट गया। इसके बाद चित्रगुप्त ने पास ही खड़े व्यापारी से पूछा, तुमने धरती पर कौन से अच्छे कर्म किए हैं, बताओ। तब व्यापारी कहता है, हे भगवान, मैंने धरती पर जितना भी धन कमाया उसका 12वां भाग अच्छे कर्मों में लगाया है। भूखे लोगों को भोजन भी कराया है, कई आश्रमों में दान भी दिया है, कई जगहों पर मंदिर का निर्माण कराया है और कई जगह धर्मशालाएं बनवाई हैं और प्रत्येक तीर्थ में भंडारों का आयोजन किया है। यही मेरे जीवन के अच्छे कर्म हैं। उसके बाद चित्रगुप्त ने पुस्तक खोलकर बताया, तुमने जो कहा वह सत्य है। तुमने धरती पर काफी धर्म कर्म किए हैं, लेकिन तुमने जो भी दान धर्म किया है वह पैसों के लालच में किया है, जिसको अर्जित करने के लिए तुमने बहुत ही झूठ बोला है। कई लोगों को ठगा है। बहुत सी खाने की वस्तुएं हैं जिनमें मिलावट किया है। तुम्हारे इन कर्मों से कितने निर्दोष लोग बीमार हुए और मर गए, जिनकी बद्दुआएं तुमको मिली हैं। इसलिए तुम्हारा कोई शुभ कर्म नहीं है। इसलिए तुम स्वर्ग में जाने के अधिकारी नहीं हो। चित्रगुप्त की बात सुनकर व्यापारी पीछे हट जाता है। फिर पंडित जी को बुलाया गया और पूछा कि तुम बताओ कि तुमने कौन से अच्छे कर्म किए हैं। हे प्रभु, मैंने हजारों लोगों के अनुष्ठान को संपन्न किया है और लोगों के घरों में पूजा पाठ कराया है, लाखों पिंडदान श्राद्ध करवाए हैं और मैंने दिन रात काफी पूजा पाठ किया है। इससे अच्छे कर्म क्या हो सकते हैं प्रभु? फिर चित्रगुप्त अपनी पुस्तक निकालकर बताते हैं, पंडित जी, आपका कहना अति सत्य है। आपने वास्तव में हजारों लोगों को ज्ञान दिया है, मंदिरों में पूजा पाठ कराया है, भगवान की पूजा पाठ की है, लेकिन आपने कभी भी स्वयं उस पर अमल नहीं किया है। जो भी आपने किया है उसको निस्वार्थ भाव से किया है। आपने धन के लोभ में यह सब किया है। किसी से धन कम मिलने पर आपने अपने मन में द्वेष भावना उत्पन्न की। तुमने हमेशा लालच में काम किया, इसलिए तुम भी स्वर्ग के अधिकारी नहीं हो। अब बचा केवल मजदूर। वह यह सब देखकर बड़ा हैरान था कि इन सब लोगों ने इतना सब कुछ किया है, मेरे द्वारा तो ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। जो लोग स्वर्ग के अधिकारी नहीं हैं, तो मेरा तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है। मैं तो हमेशा मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। मुझे तो इतना समय ही नहीं मिला कि मैं पूजा पाठ यज्ञ कर सकूं, और मेरे को भगवान इतना दिया ही नहीं जो दान दे सकूं। कभी अपने विषय में सोचा ही नहीं। मैंने तो सारा जीवन अपने परिवार के भरण पोषण में ही निकाल दिया। इतने में चित्रगुप्त ने उससे कहा, हे मानव, आप ही अपने शुभ कर्मों का व्याख्यान करो। आपने अपने जीवन में कौन से पुण्य किए हैं? वह बोला, भगवान, मैंने इस धरती पर एक गरीब के घर में जन्म लिया था। मैं तो बचपन से ही अपने परिवार के बारे में सोचता रहा। अपने परिवार का भरण पोषण करने में ही मेरी पूरी जिंदगी निकल गई। शुभ कर्म कैसे करता, तीर्थ कैसे जाता, पूजा पाठ कैसे करता। मैंने अपने बूढ़े माँ बाप को सुख देने के लिए उनकी काफी सेवा की। उनको किसी बात की कमी नहीं होने दी। मुझ पर तो पुण्य कार्य के लिए समय ही नहीं बचता था। मैं स्वर्ग में जाने का अधिकारी नहीं हूँ। मैंने तो धरती पर नर्क भी भोगा है और आगे भी मुझे नर्क ही मिलेगा। प्रभु, आपसे विनती है, मुझे स्वर्ग देखने की प्रबल इच्छा है। एक बार देख लूं, फिर मैं नर्क में जाने को तैयार हूँ। मजदूर की बात सुनकर चित्रगुप्त मुस्कुराए और बड़े सम्मान के साथ
उस मजदूर को स्वर्ग की ओर ले चले। बोले, वास्तव में आप ही स्वर्ग जाने के अधिकारी हो। मनुष्य जो भी कर्म निस्वार्थ भाव से करता है, कभी घमंड नहीं दिखाता है, झूठ नहीं बोलता है, कड़वे शब्द नहीं बोलता है, दूसरों को सताता नहीं है, जो लोग अपने धन को बचाने में दूसरे के धन को खर्च कराते हैं, माँ बाप को सताते हैं, उनकी सहायता नहीं करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं, कर्ज लेकर चुकाते नहीं हैं, अपने परिवार का साथ नहीं देते हैं, दूसरों में लिप्त रहते हैं, छिपकर कुकर्म करते हैं, उनका इस पृथ्वी पर रहना एक दैत्य के समान है। उसको कभी भी स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। मित्रों, वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। राधे राधे।